नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा ही था कि मैं कर रही थी तैयारी, क्योंकि मेरे यहाँ मेहमान यानी मेरी ननद वगैरह भी आने वाली थी। और मेरी ननद रात को डॉक्टर से चेकअप करवा के, मेरे नंदोई जी का चेकअप करवा के लगभग रात को 11 बजे आई थी। तो वहाँ पर मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि पता ही है आपको कि तबीयत मेरी इस समय ठीक नहीं है। फ़ीवर हो रहा है, टाइफाइड है, पर दवा चल रही है मेरी प्रॉपर। और अभी लगभग 15 दिन की दवा जब और होंगी तभी ठीक ठाक हो पाऊँगी पूरी तरह से। पर सच बात यह है कि टाइफाइड में बहुत ज़्यादा वीकनेस आती है, और आप लोग मेरी वॉइस से ही समझ पा रहे होंगे कि तकलीफ़ तो है, काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए फ्रेंड्स, ननंद रानी जो है सुबह से उठ गई थी। मैं थोड़ा उठी थी लेट, क्योंकि रात भर फीवर था, जिसकी वजह से मेरा उठना हुआ है लेट। और मैं आ गई थी यहाँ पर। सबसे पहले मैंने साफ़ की है गैस। इसके पहले मैंने गाय लगा ली थी। गाय लगाने के बाद ब्रश करके मैं आ गई थी रसोई में। तो गैस काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। तो सबसे पहले गैस साफ़ करेंगे। चूल्हे में भी खाना बना था, तो चूल्हे की पुताई करेंगे और लिपाई करेंगे। तो यहाँ फटाफट से ये सारे काम निपटा देते हैं। और ये बर्तन स्टैंड जो है, सॉरी, ये कप स्टैंड जो है, इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी गिरती है। क्योंकि आप लोग देखते ही हैं कि छप्पर मेरे सिर से मुश्किल से एक बित्ता यानी 10 इंच की दूरी पे है। तो मिट्टी बहुत ज़्यादा गिरती है यहाँ, और कच्चे घरों का तो यही हाल होता है। और अभी फ़िलहाल मेरे को तो अपना घर देखकर बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रही, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा गंदा हो रखा है। और मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि मैं फटाफट से सारे काम कर लूँ। तो चलिए, यहाँ गैस की सफाई कर दी थी मैंने, ताकि उसमें चाय वगैरह बन जाए। क्योंकि जूठी कहते हैं ना, जूठे चूल्हा जूठे गैस वगैरह में खाना पीना का काम नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले गैस की सफाई की। अब मैं उठा रही हूँ चूल्हे की राख। तो यहाँ भी मैं इसके चूल्हे की पुताई कर दूँगी। और फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में आप सभी सिस्टरों ने बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए हैं कि अपना ध्यान रखो, टाइफाइड में दवा करवाओ। और जितनी भी सिस्टर ने, सब ने बहुत अच्छी अच्छी सलाह भी दी है, अच्छी चीज़ें बताई हैं कि टाइफाइड में हमें क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, किस तरह से परहेज करना है। तो आप सब बहनों का बहुत 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 धन्यवाद। मैं आभारी हूँ कि आप लोग मुझे इतने अच्छे से सपोर्ट करते हैं, इतना मेरा ध्यान रखते हैं, जिसके लिए मैं आप लोग की बहुत आभारी हूँ। और मैं प्रॉपर दवाइयाँ ले रही हूँ, ट्रीटमेंट चल रहा है मेरा। और लगभग 15 दिन तो लगेगा ही रिकवर होने में। और यहाँ पर वीडियो थोड़ा सा फास्ट मैं कर देती हूँ। आप लोग सोचेंगे कि यार स्वस्थ है, पर स्वस्थ बिल्कुल नहीं हूँ। अभी भी हालत मेरी काफ़ी ख़राब है। फीवर तो हल्का फुल्का है, पर वीकनेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है। और मुझे साल में 2 बार हो गया टाइफाइड होते। तो टाइफाइड जो है शरीर को बहुत तोड़ता है, और 6-6 महीने के अंतर में ये मुझे दोबारा हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कर लेते हैं लिपाई, क्योंकि इसके बाद करना है ननंद के जाने की तैयारी। क्योंकि ननंद को जाना भी है, सुबह ही जाना है, तो उनकी भी तैयारी करना पड़ेगी मुझे। आप किसी भी हाल में रहें, कि आपकी तबीयत कैसी भी रहे, काम तो कभी छूटना ही नहीं है हम हाउस वाइफों का। और सबसे ज़्यादा हालत तब ख़राब होती है कि जब आप बीमार हों और घर में कोई मेहमान आ जाए, तो ज़्यादा हालत ख़राब होती है। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही थी कुछ भी करने की, पर मजबूरी सब कुछ करा देती है। और यहाँ पर हो गई थी लाइट गोल। तो आप लोग देखते हैं कि लाइट गोल में कितना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है मेरी रसोई में। और यहाँ बस इतनी ही लिपाई करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लिपाई करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। थकान भी बहुत लगती है थोड़ी थोड़ी में। और यहाँ तक कि मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ, तो मुझे बात करने में भी थकान महसूस हो रही है, और शरीर अंदर से कपकपाहट हो रही है। तो चलिए, यहाँ की लिपाई कर दी है मैंने। और उसके बाद चलते हैं बाहर, देखते हैं हमारा क्या काम बाकी है, तो वो करेंगे। और थोड़ा थोड़ा करके तो सारा काम ही हम लोगों को करना पड़ जाता है। और फ्रेंड्स, कल के व्लॉग में आप लोगों ने बहुत सारे बहुत अच्छे कमेंट किए हैं, जिसकी वजह से मैंने अभी तक आप लोग को कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया है। क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं कर रही हूँ, जिसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ। और कल मैं अपनी 2-3 सिस्टरों के ब्लॉग भी नहीं देख पाई हूँ, क्योंकि थोड़ा सा जोर पड़ता है आँखों में। और यहाँ बैठे हुए थे मेरे बुआ सास के बेटे हैं, यानी मेरे देवर हैं। तो ये मुझे कुछ समझा रहे थे फ़ोन में, और ये कर रहे थे नाश्ता दलिया का, और नींबू नहीं, सॉरी, आंवला का अचार था। तो यहाँ ये नाश्ता भी कर रहे थे, और ये मुझसे कुछ बातें भी मुझे समझा रहे थे। तो हम लोग देवर भाभी यहाँ बैठ के कुछ बातें कर रहे हैं। और इसके बाद मुझे अभी दीदी जो है मेरी ननंद है, उनकी भी जाने की तैयारी करना है। तो ज़्यादा कुछ विशेष तैयारी तो नहीं की थी मैंने, थोड़ी ही तैयारी थी। और फ्रेंड्स, एक कमेंट मुझे आया था कि एक सिस्टर ने कमेंट किया था कि आपके बेटा नहीं है, कहाँ रहता है आपका बेटा? तो मेरा बेटा नहीं है, मेरे पास मेरी एक बेटी ही है।
और दूसरा कमेंट एक और सिस्टर का आया है कि आपके सास ससुर कहाँ रहते हैं, आपके जेठ जेठानी कहाँ रहते हैं, कोई दिखता ही नहीं है आपके ब्लॉग में। तो मेरे सास ससुर अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो शांत हो चुके हैं। और मेरी जेठानी जो है वो जबलपुर में रहती हैं, और देवरानी यहीं घर के थोड़ी दूरी पर मेरी देवरानी रहती हैं। तो जब हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, फंक्शन होता है, तो सब लोग इकट्ठे होते हैं। हाँ, ऐसे कोई अलग से नहीं आता है रहने के लिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जवाबदारी हैं, सब अपनी घर गृहस्थी में इसी तरह से फंसे रहते हैं। और देखिए, वहाँ देवर जी से बात की, तब तक मेरी रसोई भी सूख गई थी और मैं आ गई थी यहाँ पूड़ी बनाने के लिए। तो बिल्कुल आप लोग ये मत सोचना कि मैं तेल घी का खा रही हूँ। भाई, मेरा परहेज चल रहा है, बाकी लोगों का नहीं चल रहा है, सबके लिए तो बनाना ही पड़ेगा। और नाश्ता में दलिया, क्योंकि मेरे नंदोई जी दलिया खाते हैं, तो उनके लिए ना दलिया बना था, वही मेरे देवर जी ने खा लिया था। और दीदी के लिए मैंने सेक दी थी पूड़ी और अचार, क्योंकि टाइम हो रहा था लगभग 9 बजे का, और इनको सुबह ही निकलना था। और हमारे देवर जी आपसे कर रहे हैं बाय। बड़ी मम्मी भी खड़ी हैं, यशी भी है यहाँ पर, और मैं ही यहाँ पर थोड़ी सी क्लिप बना रही थी। और ये है मेरी ननंद जो रहती हैं शहडोल में। तो काफ़ी सारी सिस्टर जो है, जो मेरी ननंद की रिलेटिव हैं, वो जानती हैं मेरी ननंद को, मुझे भी। तो चलिए, सुबह सुबह इनकी होने लगी थी विदाई। और सुबह के काम जो रहते काफ़ी व्यस्त वाली लाइफ भी रहती है सुबेरे काम की, पर इनकी विदाई कर देते। और रात को गिरा हुआ था पानी, काफ़ी पानी गिर रहा है इस समय यहाँ पर। और शिवरात्रि तक तो मौसम ऐसा ही रहता है, और ये पानी हमारे यहाँ नहीं, लगभग सभी जगह ऐसा ही गिर रहा है। और ये है मेरे बड़े ससुर जी का घर, सबसे बड़े वाले ससुर जी का घर। और सामने भी एक और घर है, वो सेकंड नंबर के मेरे बड़े ससुर हैं, जो अक्सर आप लोग मेरे वीडियो में देखते हैं। तो वो सामने उन नीम का पेड़ लगा है, वहाँ उनका घर है। और दीदी को हम लोग छोड़कर आ गए थे घर। तो घर आने के बाद फटाफट से मैं बनाने लगी थी खाना, क्योंकि दीदी के जाते करते लगभग 10 बज गया था। तो यहाँ मैं खाना बना रही थी। खाना बनाऊंगी पत्ता गोभी की सब्जी और रोटी, और अपने लिए बना लूँगी थोड़ी सी मूंग की दाल। तो चलिए, यहाँ फटाफट से ये सारे काम कर लेते हैं। और यहाँ इन लोगों की दाल सब्जी की तैयारी कर रही थी। और बेटी काफ़ी हेल्प करती है, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करती या वो ध्यान नहीं देती, ध्यान वो देती है। पर एक अकेले से इतने सारे काम तो होंगे नहीं, तो बाहर की भागा दौड़ी वाले काम वो कर लेती है मेरी बेटी। और हमारी संध्या बहन ने पूछा है कि दीदी अब आपकी तबीयत कैसी है, और आप अच्छे से अपना ध्यान दीजिए। तो हाँ, मेरी तबीयत ठीक है, मैंने चेकअप करवाया है, और अभी 5 दिन की दवाइयाँ ले रही हूँ मैं। 5 दिन के बाद फिर डॉक्टर को जाकर दिखाएंगे कि क्या कैसी स्थिति है। और यहाँ मैंने पत्ता गोभी की सब्जी, दाल और रोटी ही बनाई है, सिंपल, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि खाना जो है थोड़ा सा लेट हो रहा है, और बहुत आराम आराम से ही मेरा खाना बन रहा है। थोड़ा काम करती हूँ फिर जाके लेट जाती हूँ, थोड़ा काम करती हूँ फिर लेट जाती हूँ। और हमारी उजाला बिटिया ने कहा है, बड़ी मम्मी आप गुस्सा हो क्या हमसे, मेरे बारे में मुझे तो याद ही नहीं करती। नहीं बिटिया, ऐसा नहीं है, हम आपको भी बहुत याद करते हैं। हमारी उजाला बिटिया है, हमारी मधु बेटा है, और बहुत सारी बेटियां हैं हमारी, सबको हम याद करते हैं। पर आपने हमसे बताया था कि आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो भाई, स्टूडेंट लाइफ तो ऐसी ही होती है, एग्ज़ाम ज़रूरी है। वीडियोस तो ऐसा है कि आप कभी भी देख सकते हैं, पर एग्ज़ाम कभी भी नहीं दे सकते हैं, उसकी एक निश्चित तारीख और समय होता है। तो अगर आप लोग अपने एग्ज़ाम से फ्री हो गए हो, तो प्लीज़ मैं तो यही कहूँगी कि फिर आओ, फिर सपोर्ट करो मेरा, क्योंकि अभी फ़िलहाल आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और यहाँ एक और सिस्टर जी हैं, उनका नाम है रानी। उन्होंने कहा था मेरा नाम ज़रूर लेना, मेरा नाम रानी है। तो बिल्कुल सिस्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमें इतना सहयोग करती हैं। और हमारी एक और सिस्टर हैं, ये भोपाल से हैं, नीमा खान, इनका नाम है, नीमा खान के नाम से इनकी आईडी है। वो देखिए, नाम मैं बिल्कुल भूल गई, इन्होंने जबकि मुझे नाम बताया। तो माफ़ करना सिस्टर, मैंने आपका नाम भूल गई, एकदम से ध्यान से बात निकल गई। और पता नहीं किस बात के लिए मैं बाहर गई थी रोटी बेलते हुए, और रोटियां पूरी सेकने के बाद फिर मैं लग गई थी यहाँ बर्तन जमाने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना काम हो जाए उतना काम करने के बाद फिर आराम से लेटेंगे। और ये जो क्लिप है ये शाम की है, रोटी बनाने के बाद मैं एकदम लेट ही गई थी, रसोई जैसी पड़ी थी, फिर यशी ने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर दी थी। और यहाँ मैं आ गई थी बिल्कुल शाम को, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे रोटी सेकते सेकते ही फीवर आ गया था। तो मैं जाकर सो गई थी, और यहाँ पर मैं बर्तन सेट कर रही थी। और यसी से बोल दिया था कि थोड़ी सी चाय बना दो, क्योंकि ज़्यादा कुछ खाने पीने का मन नहीं हो रहा है। और मुंह जो है मेरा, मतलब कहना चाहिए होंठ से लेके गले तक मेरा पूरा सूख जाता है अगर मैं ज़्यादा बात करती हूँ, या जैसे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसमें भी तकलीफ़ तो हो रही है अभी मुझे, और आप लोग सब समझ भी सकते हैं। तो चलिए, यहाँ बर्तन भी जम गए हैं, और उसके बाद पियेंगे थोड़ी सी चाय, तो कुछ अच्छा लगेगा।
वैसे चाय पीने का क्या खाने पीने का भी मन नहीं होता है टाइफाइड में, तो पर थोड़ा बहुत खाना पीना ज़रूरी है, क्योंकि वीकनेस तो ऑलरेडी आ जाती है और अगर हम खाना छोड़ देंगे तो और हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं ज़बरदस्ती ही कोई चीज़ खाऊं, पर खाती ज़रूर हूँ। तो चलिए, यहाँ बन चुकी है हमारी चाय और देखिए बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि मौसम फिर से कितना ख़राब हो गया है, ये देखिए। और यहाँ मैं आ गई थी दरवाज़ा खोलने के लिए, क्योंकि शाम के टाइम दरवाज़ा बंद नहीं रहना चाहिए, शाम टाइम दरवाज़ा एकदम खुला रहना चाहिए। और तब तक लेकर आ गई थी ऐसी यहाँ पर चाय, तो चाय पी लेंगे। और कपड़े तो भैया ऐसे हैं जैसे हमारे घर में लॉन्ड्री का काम होता हो। हाँ, पूरे घर में कपड़े और जूते चप्पल, एक व्यक्ति के 4-4 जोड़ी जूते और कपड़े हैं। तो सबसे ज़्यादा कपड़े फ़िलहाल तो हस्बैंड जी के निकले रहते हैं, उनको दो दो हाफ पैंट जो घर में पहनते हैं वो बरमूडा, और 3-4 तो उनके फुल वाले लोवर हैं। तो सबसे ज़्यादा इन्हीं का सामान है। और यहाँ वहाँ रहा आता है तो ये सब घड़ी करके रख देंगे। हम लोगों के भी कपड़े निकलते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे नहीं निकलते, हम लोग के भी हैं। यशी के भी उतने ही कपड़े निकलते हैं, और फटाफट से इनकी तह लगा कर रख देंगे ताकि थोड़ा सा काम कम हो जाए। और शाम टाइम कहते हैं ना कि लेटना भी नहीं चाहिए, शाम टाइम लक्ष्मी के समय पे सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए। तो मैंने कहा चलो बैठे बैठे यही टाइम पास कर लें। और सच कहूँ तो बैठे लेटे भी मुझे बिल्कुल चैन नहीं पड़ती। मैं थोड़ी देर लेटती हूँ, फिर उठ जाती हूँ, फिर कुछ करूँगी, फिर लेट जाती हूँ। तो यही स्थिति मेरी चल रही है। और फ्रेंड्स, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो फुल वॉच किया करिए, और आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं, तो प्लीज़ आप लोग लाइक भी किया करें वीडियो को। और देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ी जो सिंघाड़े की गोटी कूट रखी थी वो मैं भर दूंगी अब इसमें, क्योंकि ये कुटी हुई है और अगर ये रह जाएगी तो इसमें सीलन आ जाएगी और कचड़ा भी गिरेगा। और हमारी रेखा दीदी ने कहा था कि निधि, इतने सारे सिंघाड़े तुमने कहाँ से खरीदे? तो दीदी, हमारे यहाँ आसपास के गाँव में जहाँ पर बड़े बड़े तालाब हैं वहाँ पर सिंघाड़े लगाए जाते हैं। तो वो लोग ही सिंघाड़े जब जितना बेचना रहता है बिक जाते हैं, और बाकी को सुखाकर गोटी बना के बेचते हैं। तो अभी 2-4 साल से हमारे यहाँ ये व्यवस्था हो गई, नहीं पहले हम लोग जबलपुर से ही ये चीज़ें लेकर आते थे। पर ये बहुत अच्छी सुविधा है कि अब हर चीज़ लगभग हमारे आसपास मिल जाती है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिए, ताकि मैं भी आप लोगों के सहयोग से और स्नेह से आगे बढ़ सकूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितनी मेरी प्यारी प्यारी बहन हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग हर स्थिति परिस्थिति में मेरा साथ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।